हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग MTS इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रीवियस पेपर है 2022 का। ये एग्ज़ाम हुआ था मई और जून 2023 में, 2 मई से 20 जून के बीच में हुआ था और 15 सेट इस पर हम लोग लगा चुके हैं ऑलरेडी। आज 16वां सेट लगाने जा रहे हैं। 16वां सेट का मतलब क्या हुआ, ये चौथे दिन पे आ गए हैं, ठीक है ना। मतलब 5 दिन हो गया है, 6वें दिन पे आ गए हैं। एक दिन में 3 हुआ था तो 15 लगा चुके, इसमें 5 या 15 हो गया। आज हम लोग 6वें दिन पे आ गए हैं, ठीक है। तो 16वां सेट है ये एग्ज़ाम हुआ था 10 मई को। 10 मई को पहली शिफ्ट का पेपर है, मतलब 9 से 10:30 वाला है, ठीक है। तो ये तो MTS की बात हुई 2022 वाले की, जिसमें हम लोग अभी तक में 15 सेट किए हैं। अच्छा, इसके पहले 2021 मतलब MTS 2021 का पेपर ऑलरेडी है और उसमें 48 सेट हैं, तो उसको भी आप पढ़ डालिए। 1 साल से नहीं काम बनेगा, 2 साल का आप कर डालिए। तो 48 सेट ये हैं, फिर ये वाला उसके बाद चल रहा है, इसको कर लीजिएगा। जिनको सितंबर में देना है, MTS देना है, तो वो एकदम कमर कस लो, जिसको देहाती भाषा में कहते हैं ना, लगोट कस लो, हाँ, और शुरू हो जाओ एकदम से। एक अभियान बना लो उसको, आप मतलब ऑपरेशन कारगिल की तरह से, ठीक। और ये मान के चलो कि हम आखिरी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसके बाद हम बार बार एग्ज़ाम नहीं देंगे, यही निकालना है हमको। मॉक टेस्ट देते रहो, प्रीवियस पेपर हमारे साथ करते रहो, और केवल इंग्लिश का नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट का भी प्रीवियस पेपर करते रहो, ठीक है। तो एक दिन सफलता तुम्हारी होगी, वो दिन तुम्हारा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। PDF आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलो देखते हैं कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत, और जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, देखो, कोई यहाँ भी देखोगे तो नो एरर लिखा हुआ, यहाँ ऑप्शन में भी देखोगे तो नो एरर मिला हुआ। वैसे ये स्लैश भी काफ़ी हद तक अपनी कहानी खुद बयां कर रहा था। तो आ जाओ, चलो पढ़ें स्टेटमेंट, देखते हैं क्या गड़बड़ी है। अर्ली ड्यूरिंग दिसंबर 2021, गड़बड़ यही है, आगे बढ़ के देख लो। लाल वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द लेखपाल। लाल वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द लेखपाल, ठीक है। तो ये कहानी है। अब इसमें देखो, ग्रामेटिकल एरर जो है वो 2 जगह है, ठीक है। मैं जो ग्रामर में जो मुझे लगती है मैं वो बताऊंगा, और जो आंसर की आई थी वो बताऊंगा। दोनों में आपको बता दूंगा क्या था। गलती असल में दोनों पार्ट में एक्चुअली है, ये पेपर बनाने में कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो जो आंसर की है वो वाली बता दूंगा और क्यों गलत हुआ, और दूसरा मैं अपनी वाली जो मुझे लग रही है वो भी। तो पहली बात लिखा है अर्ली ड्यूरिंग दिसंबर 2021। तो अब ड्यूरिंग लिखा है तो दिसंबर 2021 पूरा हो गया, ठीक है, पूरा दिसंबर का महीना हो गया ड्यूरिंग। अब इसमें जब अर्ली लगाओगे तो ड्यूरिंग के पहले अर्ली नहीं लगना चाहिए था, क्या लगना चाहिए था, अर्ली लगना चाहिए था। अर्ली दिसंबर, ड्यूरिंग अर्ली दिसंबर। अर्ली दिसंबर का मतलब क्या होगा, अर्ली दिसंबर का होता दिसंबर का फर्स्ट वीक या शुरू के 10 दिन। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में क्या हो जाएगा, अर्ली दिसंबर हो जाएगा, और ड्यूरिंग पहले होना चाहिए था। तो गड़बड़ी क्या होगी इसमें, देखो फिर से एक बार क्लियर करके बताता हूँ आपको। होना चाहिए था ड्यूरिंग अर्ली दिसंबर 2021, ये होता। तो गलती एक यहाँ हो गई, और जो आंसर की आई है आयोग की, उसमें इसमें गलती माने। अच्छा, है भी इसमें गलती, ऐसा नहीं है कि अनर्गल दिया है, गलत इसमें है भी, और ये इन्होंने कर दिया है, ठीक है। अब गलती एक और थी, अपॉइंटेड के बाद जो एज लगा हुआ है, जब हम किसी को किसी पद पर नियुक्त करते हैं, जैसे हम ये कहें कि उन्होंने मुझे इस कंपनी का मैनेजर बनाया, तो दे अपॉइंटेड मी एज मैनेजर ऑफ दिस कंपनी नहीं होगा, दे अपॉइंटेड मी मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। तो अपॉइंट के बाद एज नहीं लगाया जाता है, और यहाँ पे अपॉइंटेड के बाद एज लगा हुआ है। गलती यहाँ पर भी है, हालांकि आयोग ने इसको गलती नहीं मानी है। आयोग की आंसर की में ये वाला गलत नहीं दिया हुआ है, वो खाली पहला वाला गलत दिया है इन्होंने। कोई बात नहीं, पहला वाला गलत है वो आपने लगा लिया है, वो आप समझ लीजिए। फॉर फर्दर मतलब बाय द वे, इस बार कुछ ऐसा हो जब अपॉइंटेड के बाद एज लगा हो और दूसरे पार्ट में कहीं गलती ना हो, तो फिलहाल आप इसको गलत मानेंगे, ठीक है। ये एक तरह की गलती होती है। इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट के बाद हम लोग एज नहीं यूज करते हैं जब अगर कोई पद की बात आती है तो, ठीक है। तो गलती एक यहाँ भी थी। फिलहाल आयोग का आंसर कौन सा है, पहला वाला है, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक, चलो आगे।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो एक जगह अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन करने का मतलब हुआ कि उसको इम्प्रूव करना है। ठीक, यहाँ देखो क्या लिखा है, पहला ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। पढ़ के देखो, ईच पैसेंजर इज अलाउज। देखो इज के बाद वर्ब में एस ई एस तो लगा नहीं सकते हो। ठीक, वर्ब एस ई एस नहीं, ये नहीं हो सकता। इज के बाद आपके पास केवल 2 चांस होते हैं, या तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो पैसिव वॉइस हुई तो, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दो अगर एक्टिव वॉइस है तो। ये पहले कई बार बात कर चुका हूँ। अच्छा, अगर इसको और डिटेल में जानना हो तो हमारा एक वीडियो है जिसमें 5 क्लासेज हैं वर्ब फॉर्म करके, मतलब अलग से आप सर्च कर लो, वर्ब फॉर्म मिल जाएगा, आप वो पढ़ डालिए, देख डालिए। कई बार ये बात मैं कह चुका हूँ। ठीक, तो अब यहाँ हमें देखना है इज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन में देखो इज अलाउइंग भी मिला है, इज अलाउड भी मिला है। देखना ये है कि क्या ये पैसिव में है कि एक्टिव में है। तो ईच पैसेंजर इज, अच्छा ये पैसेंजर अलाउ करेगा या पैसेंजर को अलाउ किया जाएगा। तो ये जो अलाउ है उसका सब्जेक्ट पैसेंजर है, लेकिन उसका डूअर पैसेंजर है। तो अलाउ करने का काम पैसेंजर नहीं करता, अलाउ करने का काम रेलवे विभाग करता है। तो इसका मतलब ये ईच पैसेंजर जो है सब्जेक्ट तो है लेकिन डूअर नहीं है, यानी कि वर्ब से इसका रिलेशन जो होगा वो कैसा होगा, पैसिव स्ट्रक्चर होगा। तो पैसिव का मतलब क्या होगा, इज अलाउड होगा, इज अलाउइंग नहीं होगा, और इज के साथ फर्स्ट फॉर्म की कोई गुंजाइश नहीं है। चलो आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में खाली जगह भरनी है। चलो देखो, फॉर मंथ्स का मतलब क्या हुआ, महीनों तक। द्रुपद कुड नॉट टेस्ट, द्रुपद एक व्यक्ति है, कुड नॉट टेस्ट एनीथिंग, वो कोई चीज़ टेस्ट नहीं कर पाता, जब खाता था तो उसको किसी चीज़ का स्वाद नहीं मिलता था। आगे लिखा है कि ही एट एज रिग्रेट, ठीक है ना। आगे लिखा है लेयर्ड डैश मड, मतलब जो कुछ भी वो खाता था तो ऐसा लगता था जीभ पर उसकी जैसे मतलब कोई मड कीचड़ की एक लेयर लग गई हो। तो एज रिग्रेट लेयर्ड, रिग्रेट मतलब क्या हुआ, अफसोस, पश्चाताप, कुछ ऐसा कर दिया होगा जिसकी वजह से इनको पश्चाताप हो रहा होगा, तो खाने में कोई टेस्ट नहीं आता था। हाँ, जब आपको रिमोर्स होगा ना, अफसोस होता है तो कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। कह रहे हैं कि ही एट एज रिग्रेट, क्या मतलब क्या हुआ, जो कुछ भी वो खाते थे, एज मैंने क्योंकि, रिग्रेट मैंने पश्चाताप ने, लेयर्ड का मतलब एक परत जमा रखी थी, किसकी, हिज माउथ, उसके मुंह में उन्होंने एक परत जमा रखी थी, लाइक मड, लाइक मड का मतलब कीचड़ की तरह, जैसे कुछ भी खाते थे तो मिट्टी जैसा लगता था। अब यही हमको बताना है। तो लेयर्ड हिज माउथ लाइक मड या लेयर्ड हिज माउथ कंपेरेबल टू मड, कंपेरेबल टू मड नहीं लगेगा, लाइक एग्जाम्पल दे रहे हो ना। मड क्या है यहाँ पे, कीचड़ के जैसा लगता था, तो उदाहरण दे रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो। एग्जाम्पल देने में आप लाइक लगाते हो, कंपेयर नहीं कर रहे हो ना, मुंह को आप मड से कंपेयर नहीं कर रहे हो, बल्कि टेस्ट को मड से आप एग्जाम्पल दे रहे हो। एग्जाम्पल देने में लाइक लगता है, ठीक है ना। और यहाँ 2 लगाने का तो कोई मतलब नहीं होता, और अलाइड टू होगा नहीं यहाँ पे, ठीक, समझ गए। तो ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 में। देखें 4 में क्या है, फिर वही काम करना है। लिखा है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जब इलाज होता है तो पेशेंट लेटते हैं, कैसे लेटते हैं, डैश ऑन द ट्रीटमेंट काउच। ट्रीटमेंट काउच का मतलब होता है जो देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में एक बेड मतलब पतला सा बना होता है जिस पे लेटा देते हैं ना, अगर आप लेट जाइए चेक करते हैं, पेट वेट चेक करना होता है तो ट्रीटमेंट काउच होता है, उस पर लेटाया जाता है, जिस पे ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उसको ट्रीटमेंट काउच कहा जाता है। फॉर अराउंड 3 आवर्स, करीब 3 घंटे तक उनको लेटा देते हैं। तो जब पेशेंट लेटता है तो कैसे लेटता है बताओ। पेशेंट लेटता तो पीठ के बल लेटता है ना, जैसे ये काउच हो गई तो पीठ नीचे होगी और पेट कहाँ होगा, पेट ऊपर की ओर होगा, तो पीठ नीचे पेट ऊपर की ओर, इस तरह से आदमी लेटता है। तो इसको क्या कहते हो, सुपाइन कहते हो। ठीक, कैसे कहा जाता है इसको कहा जाता है सुपाइन ढंग से लेटे हुए हैं। क्लियर। और वर्ड आप जानना चाहते तो आंसर हो गया सुपाइन, पीठ नीचे पेट ऊपर, जिसको हिंदी में कहते हैं उतान लेटे हुए हैं। ठीक, ऐसे ही उतान लेटे हुए। रिपाइन क्या चीज़ होती है भाई बताओ। रिपाइन का मतलब होता है विलाप करना। क्या होता है, विलाप करना, वे लेमेंट करना। अल्पाइन का मतलब आल्पस पहाड़ से रिलेटेड होता है, पहाड़ी कह सकते हो, माउंटेनस कह सकते हो, उसको आप कहोगे अल्पाइन या आल्पस पर्वत से रिलेटेड है। आर्साइन क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिस्ट्री का वर्ड है आर्साइन, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं जानता, केमिस्ट्री मुझे बहुत कम आती है। ठीक है, तो आंसर आपको बता दिया सुपाइन। आगे चलो,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस पूरा नहीं है, एक फ्रेज है। कह रहे हैं कि इसकी जगह पर एक वर्ड यूज करो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हुआ ये। तो क्या करें कि द फ्लावर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी खास क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है, किसी खास क्षेत्र के पेड़ पौधे झाड़ियाँ वनस्पतियाँ जो कुछ भी होती हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है फ्लोरा। और किसी खास क्षेत्र में जो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जो एनिमल पाए जाते हैं, खास तरह के वहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है फ्लोरा। फोना एनिमल होता है किसी पर्टिकुलर एरिया का, और फ्लोरा वहाँ की वनस्पति होती है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, फ्लोरा होगा। फोना को यहाँ पे नहीं ऑप्शन लिखना, काटो। ब्रायोफाइट क्या होता है, बायो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा होगा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दो तरह के बॉटनी में होता है, जो मतलब वो वनस्पतियों के प्रकार होते हैं ब्रायोफाइटा। खास तौर से इनमें वो सब क्या कहते हैं, वेसल्स नहीं होती। ब्रायोफाइटा जो होती है ना उनमें वेसल्स नहीं होती हैं। बोवाइन क्या वर्ड होता है, बोवाइन देखो एनिमल ट्रेट होता है, एक एनिमल ट्रेट मतलब जिसे कहते हैं तुम गधे जैसे हो, गधे जैसे मतलब एसिनाइन, ठीक है, गधे से बनता है। ये गधा हो गया, उसमें एसिनाइन लगा दो, एसिनाइन हो गया गधे जैसे, ये हो गया, ठीक है। ऐसे बोवाइन जानते हो क्या होता है, बोवाइन होता है जैसे गाय भैंस की तरह। तो बोवाइन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर गाय भैंस जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, वो बोवाइन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है, फिलहाल आपके काम का वर्ड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या पूछा गया है। यहाँ भी खाली जगह भरने को दिया है, चलो पढ़ के देखो। दिस डैश पीस ऑफ मिसचीफ, मतलब ये मिसचीफ किसी ने शैतानी की है, बाय हिज ब्रदर मतलब क्या हुआ, जो पर्सन है उसके भाई ने कोई शैतानी की है। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, ब्रॉट अ क्वाइट लाफ फ्रॉम डेविड, तो डेविड के भाई ने कोई मतलब किसी तरह की शैतानी की जिस पर डेविड का भाई हंस दिया। तो अब ये बताओ कि डेविड हंस दिया तो उसके भाई ने कैसी शैतानी की होगी। अब वर्ड देखो, एक होता है वेसिकल, वेसिकल यूरिन से रिलेटेड है, किससे है, ये यूरिन से रिलेटेड है भाई, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट और यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड है, उसको वेसिकल कहा जाता है, मेडिकल टर्म है। तो ऐसी तो शैतानी नहीं किया होगा, ऐसा मिस्चीफ तो नहीं किया होगा। क्लासिकल मिस्चीफ, क्लासिकल मिस्चीफ मतलब एकदम पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ, तो ऐसी भी कोई मिस्चीफ की नहीं होगी। मिस्चीफ के लिए क्लासिकल सुटेबल एडजेक्टिव भी नहीं है ना। देखो यहाँ होना चाहिए ना कोलोक्वियल, मतलब कोलोकेशन कह रहे हैं, कोलोकेशन तो मैच करना चाहिए। व्हिम्सिकल मिस्चीफ, हाँ व्हिम्सिकल मिस्चीफ हो सकती है, थोड़ी सनकी टाइप की गलती, ठीक है, व्हिम्सिकल होता है सनकी टाइप की गलती, हाँ ये हो सकता है। और एक दिया है नॉनसेंसिकल मिस्चीफ, नॉनसेंसिकल एक्चुअली मिस्चीफ नहीं होती है, ठीक है ना, लग तो जाता है लेकिन मिस्चीफ नहीं। नॉनसेंसिकल यूज किया जाता है किसके लिए, टॉक के लिए, नॉनसेंसिकल टॉक, नॉनसेंसिकल कन्वर्सेशन होता है, वही कोलोकेशन की बात है। नॉनसेंसिकल जो है वो मिस्चीफ के लिए फिट नहीं है, टॉक है, डिस्कशन है, कन्वर्सेशन है, ये नॉनसेंसिकल। नॉनसेंस का मतलब होता है जिसमें कोई तर्क नहीं होता, कुतर्क होता है, कोई लॉजिक नहीं होती, कोई रीजनिंग नहीं होती। अब मिस्चीफ में कौन सी रीजनिंग और लॉजिक होगी, नहीं होगी ना, तो वो उसके लिए सुटेबल नहीं हुआ। शैतानी या मिस्चीफ कैसी हो सकती है, सन की टाइप की होती है ना, पागलों टाइप की होती है, जैसे कहते हैं ना मतलब पागलों वाली मिस्टेक, पागलों वाली शैतानी, तो पागलों टाइप की होगी। तो व्हिम्सिकल मिस्चीफ सबसे ज़्यादा सुटेबल है यहाँ पे। आगे आ जाओ नेक्स्ट पे, 7 में देखो क्या कर रहे हैं, 7 में इतना बड़ा स्टेटमेंट दिए हैं, तो गोली मारो इनको। हम क्या करें, हम यहाँ देख लेते हैं, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, और ये ब्रैकेटेड पार्ट है, ठीक है ना। तो ब्रैकेटेड पार्ट में वही होगा, या तो एंटोनिम साइनोनिम होगा, इडियम होगा, या फिर इम्प्रूवमेंट होगा। तो देखो यहाँ ही रिटर्न बैक, भाई देखो रिटर्न के साथ बैक निकला, गलत तो है ये, ही रिटर्न बैक। आगे लिखा है कैम्ब्रिज शॉर्टली बिफोर 3 o'clock, मतलब 3 बजे के ठीक पहले आया है, ठीक 3 बजे के ठीक पहले वो कैम्ब्रिज डैश, कैम्ब्रिज के बाद अपीयर्ड होगा, तो ही अपीयर्ड कैम्ब्रिज, ही अपीयर्ड कैम्ब्रिज नहीं होगा, ही अपीयर्ड इन कैम्ब्रिज, ये हो सकता है। ही सोड, सोड मतलब दिखाया, दिखा नहीं दिखाया, उसने कैम्ब्रिज को दिखाया, अरे नहीं, ही सोड कैम्ब्रिज नहीं होगा, उसने कैम्ब्रिज को दिखाया नहीं। ही अपीयर्ड ठीक था लेकिन इन एट कुछ तो लगता है यहाँ पे, तो ये भी नहीं लग पाएगा। अब क्या होगा, ये हो नहीं सकता, तो ही रीच्ड कैम्ब्रिज, हाँ रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, ही रीच्ड कैम्ब्रिज, वो कैम्ब्रिज पहुंचा शॉर्टली बिफोर 3 o'clock, तो ठीक है ये, ठीक। आगे आ जाओ अपने 8 नंबर पे,
तो 8 नंबर में क्या है, देखो यहाँ पर भी देखो एक ब्रैकेटेड पार्ट है, इस ब्रैकेटेड पार्ट की जगह पर क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। इंप्रूवमेंट ही होगा, इतना लंबा नहीं, या तो इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो इडियम हो सकता है। देखो अब इतना बड़ा स्टेटमेंट है, इतने बड़े स्टेटमेंट के बदले में क्या दिया हुआ है, एक एक वर्ड दिया हुआ है। अब एक वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब वो इंप्रूवमेंट का नहीं है, फिर क्या होगा, ना तो साइनोनिम एंटोनिम होगा, फिर क्या होगा, वो इडियम होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन, तो उसमें इडियम शायद दिया भी, तो इडियम लिखा तो नहीं है इन्होंने। सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द ब्रैकेटेड पार्ट। ब्रैकेटेड पार्ट की सेम मीनिंग में यहाँ क्या हो सकता है। देखो आई सपोज आई वॉज लुकिंग फॉर, मुझे लगता है कि मैं ढूंढ रहा था अ वर्क दैट वुड गिव मी इनकम, जिससे हमको इनकम मिल सकती हो, एंड दैट वाज गोइंग टू बी एन एडवेंचरस, और जो एडवेंचरस हो। तो आपको इसके लिए वर्ड लगाना, पूरे के लिए नहीं। अ वर्क दैट वुड गिव मी इनकम, एक ऐसा कार्य जिससे मुझे इनकम मिले। तो कॉलिंग तो होगा नहीं, एक्टिविटी भी नहीं होगा जिससे इनकम मिलेगा। ऑक्यूपेशन हो सकता है, परसूट भी नहीं होता। परसूट मतलब आप जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, मतलब एक ऐसा काम जिसमें इनकम हो, उसको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं ना, व्यवसाय कहते हैं। तो हम व्यवसाय लगाएंगे यहाँ पे ऑप्शन में। और आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो 9 में क्या कह रहे हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, चौथा ऑप्शन देखो तो लिखा हुआ है नो एरर। पढ़ के देखो, नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स, ठीक है, नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू। अब नाइदर नॉर से जोड़ोगे तो आर दूसरे वाले को देख के लगेगी, फ्रेंड्स के लिए आर लगा है, ये भी ठीक है। गोइंग टू वॉक, तो वॉक देखो, टू वॉक ऐसे होता है ना, टू वर्क के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टी ओ वाला होता है, टी डबल ओ वाला होता नहीं है यहाँ पे, ठीक। अब क्या होगा, एरर कहाँ होगा, ये वाली गलती हो गई, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन होगा, गोइंग टू वॉक। गोइंग टू के बाद ये वाला लगता है, ठीक है। आगे आ जाओ, ये तो एकदम बच्चों वाली गलती हो गई, पढ़ते ही लग रहा था। अब आ जाओ अपने 10 वाले पे। तो क्वेश्चन वाले में 10 में देखो, करेक्टली स्पेल्ड, याद रखिएगा अब की बार क्या पूछा है, करेक्टली स्पेल्ड। और इन चारों वर्ड एक ही हैं, चारों वर्ड एक ही हैं, तो कहीं एक स्पेलिंग सही होगी। तो देखो कंसेंसस लिखा है, कंसेंसस में पहले लिखो कान, ठीक है, ये कान है, एन समझिए इसको, एम मत समझना, कान है ये, ठीक है। रुको सही कर देता हूँ, कान, ये हो गया कान। और सेंसस है, तो सेंसस में दूसरा क्या हो गया, एस ई एन, फिर एस यू एस, ये देखना, कान है, सेन है, सस है, एस यू एस होगा। तो यहाँ पे कंसेंसस में देखो, यहाँ पे क्या लगा दिया, सी लगा दिया, गलत होगा। और यहाँ पे एस सी लगा दिया, गलत होगा। यहाँ देखो सी लगाया, गलत है। यहाँ देखो कंसेंसस की स्पेलिंग ये चौथी वाली एकदम से वही है जो हमने लिखी है, ठीक, चौथा ऑप्शन होगा। आगे आ जाओ 11 नंबर पे, देखें क्या है। 11 नंबर पे देखो, वही एक इतना बड़ा फ्रेज दिया हुआ है, कह रहे हैं उसकी मीनिंग बताओ। तो ये इडियम का है क्वेश्चन। अब इडियम में देखो लिखा है द लाइफ एंड सोल ऑफ पार्टी। लाइफ एंड सोल ऑफ पार्टी, सोल ऑफ पार्टी का मतलब क्या हुआ, जो पार्टी की जान कह सकते हो, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पार्टी की जान हो, जिसके आने से पार्टी में जान आ जाए, जो बहुत एनर्जेटिक हो, जिसके आने से सब लोग खुश हो जाते हों, जिससे सब लोग मिलना चाहते हों, वो होता है पार्टी की जान, मतलब लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी। तो पर्सन हु ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ एनर्जी टू द पार्टी, जिसके आने से पार्टी में जान आ जाती है, वही मैंने कहा ना, यही होगा ऑप्शन, ठीक है। अ पर्सन हु ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट लाने वाला नहीं होगा। वर्ली पर्सन हु डांसेज इन द पार्टी नहीं होगा। चीफ गेस्ट, ये चीफ गेस्ट नहीं, चीफ गेस्ट को पार्टी का सोल नहीं माना जाता ना, उसको माना जाता है जिसके आने से सब लोग खुश हो जाते हैं, जो पार्टी की जान हो, ठीक है। तो पहला होगा ऑप्शन। अब आगे आ जाओ अपने नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है जी, देखो यहाँ नो एरर लिखा हुआ है और ये स्लैश लगा हुआ है। हालांकि गलती से एक ही स्लैश लगाया, दूसरा मैं भूल गया लगाना, और छोड़ो, स्लैश लगा हो ना लगा हो क्या मतलब है, हमको तो ऑप्शन मिल ही जा रहा है। नीचे से देखो लिखा हुआ इन 79 AD, मतलब 79 ईस्वी में, द माउंट वीसुवियस ब्लू टॉप, जो माउंट वीसुवियस है उसके टॉप पे क्या हो गया, अचानक ब्लू मतलब उड़ गया, मतलब विस्फोट हुआ, उड़ गया। बरीइंग द एंशियंट सिटीज ऑफ पॉम्पी, पॉम्पी और हरकुलेनियम दो शहर थे, पॉम्पी और हरकुलेनियम, ये दोनों शहर उसी में दब गए, मतलब वहाँ ज्वालामुखी फूटा था वेसुवियस पे। तो अब इसमें गलती क्या है, देखो माउंट वेसुवियस है ना, माउंट मतलब एक पहाड़ है, वो तो एक पहाड़ के पहले दा नहीं लगता है। देखो जैसे हिमालय है तो हिमालय के पहले दा लगेगा, एवरेस्ट के पहले नहीं लगता। हिमालय पे क्यों दा लगेगा, क्योंकि हिमालय पूरा एक श्रृंखला है। अब हिमालय में क्या है, हजारों चोटियाँ हैं,
तो हिमालय में हज़ारों चोटियां हैं तो उसके लिए दा लग जाएगा, लेकिन इस एक चोटी के पहले दा नहीं लगता। जैसे अब तुमको ऑस्टिन गार्डविन K2 है, कंचनजंगा, धौलागिरी, एवरेस्ट, इन सब के पहले नहीं लगेगा, हिमालय पे दा लगता है। ऐसे ही वेसुवियस एक पहाड़ी है, एक पहाड़ है, ठीक है, तो उसके पहले नहीं लगेगा। पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये चेन नहीं है। आंसर क्या होगा? माउंट वेसुवियस, ये 3 वाला हो गया। आगे आ जाओ 13 पे अपने। 13 में क्या है? एक सिंगल वर्ड दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या बताना है? इसका अपोजिट मीनिंग वाला बताना है। मैलाइन का मतलब क्या होता है? मैलाइन का मतलब होता है बैड। बैड होगा या हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है, हार्मफुल या दुर्भावना हो सकती है। जब हम किसी का बुरा चाहते हैं, इलविल कह सकते हो, बैड डिजायर। जब हम चाहते हैं किसी का, भगवान करे उनकी बाइक चोरी हो जाए या भगवान करे उनका पैर टूटे, कुछ इस तरह से किसी का बुरा चाह रहे हैं, बुरा से, ये बुरे से रिलेटेड होगा। अलाइन का मतलब ये तो अलाइनमेंट हो जाता है, मतलब सिधाई वगैरह देखा जाता है, तो ये आएगा नहीं। फिर आया चीयरफुल, खुश। देखो वो हार्मफुल के लिए खुश नहीं होगा, ठीक है, चीयरफुल मतलब प्रसन्न, हैप्पी होगा, ये नहीं होगा। हरांगो का मतलब क्या होता है? बहुत ही भड़काऊ भाषण होता है, मतलब एक ऐसा भाषण जो पानी में आग लगा दे, ऐसा। अब समझ रहे हो पानी में आग लगाना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका भी कोई काम नहीं है। हाँ, नोट रखना, हरांगो, व्हाट इज हरांगो, ये नोट रखा, किसी दिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेज का मतलब क्या होता है? तारीफ करना। अब देखो, हार्मफुल किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के लिए बुरा बुरा बोलना, और प्रेज मतलब उसके लिए अच्छा अच्छा बोलना, तारीफ करना। तो ये आपका एंटोनिम हो गया, चौथा वाला आंसर होगा। आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 में क्या है? देखो 14 में देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसके लिए एक वर्ड निकालो। देखो ना, तो कह रहे हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसके लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा है। लोकल मीटिंग ऑफ पार्टी मेंबर्स, पार्टी मेंबर्स की एक लोकल मीटिंग, बार बार लोटल क्यों निकल रहा है, लोकल, ठीक है, पार्टी मेंबर्स की एक लोकल मीटिंग है, और कह रहे हैं टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स, उस मीटिंग में कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाना है और कन्वेंशन डेलीगेट वगैरह सेलेक्ट किया जाना है। तो इस तरह से पार्टी की जो क्षेत्रीय स्तर पर, लोकल स्तर पर मीटिंग होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉकस, ठीक है, क्या कहा जाएगा? ये कॉकस कहते हैं इसको। और जो वर्ड है उनको जानना चाहते हैं तो जान लो। ये क्लैग क्या होता है ये जान लो, आपके काम का। ये आंसर चौथा वाला हो गया, फिर दोबारा नहीं बताएंगे, समझ जाना। क्लैग क्या होता है? क्लैग का मतलब होता है हायर्ड क्लैपर। हायर्ड क्लैपर का मतलब क्या हो? जैसे आप कहीं भाषण देने जा रहे हो और आपको जानते हो आपकी भाषण पे कोई ताली वाली नहीं बजाएगा, तो 10-20 लोगों को आप अपनी ओर से ले जाते हो, चले यार चाय पिलाएंगे, समोसा खिलाएंगे, जब हम कुछ कहें तो ताली बजाना। तो लोग ताली बजाने वाले भी किराए पर ले जाते हैं, तो जो किराए के ताली बजाने वाले होते हैं उन्हीं को कहा जाता है क्लैग, ठीक है। एक अच्छा वर्ड है, सस्ती में कई बार आया, जानते रहो। कारवां क्या होता है? काफिला होता है, ये पता ही आप लोगों को। उसके बाद क्या लिखा है? क्लिक, ठीक है। तो क्लिक क्या चीज़ होती है? क्लिक होता है एक गिरोह। गिरोह समझ रहे हो? डाकुओं का, चोरों का जो गिरोह होता है, दल होता है, उसको क्लिक कहा जाता है। अब समझ गए? आंसर कौन सा था? कॉकस था। आगे आ जाओ अपने 15 नंबर पे। तो 15 नंबर में क्या है भाई? देखो एक वर्ड दिया है कंसोल, इसका साइनोनिम बताना है। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, सांत्वना, आधा था वा और ना। सांत्वना का मतलब क्या होता है? जब किसी का कुछ नुकसान वगैरह, जैसे कोई फेल हो गया उसको समझाओगे, सांत्वना दोगे, किसी की यहाँ डेथ वगैरह हो जाती है या कुछ नुकसान होता है तो उसको ढांढस बताते हैं, सांत्वना देते हैं। चिंता मत करो, ये सब दुनिया में लगा रहता है, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो ये सांत्वना होती है। उसका साइनोनिम क्या होगा? सोलेस का मतलब भी सांत्वना होता है, तो ये आपका साइनोनिम हो गया, यही आंसर है। अब आर्ट्रियोल क्या होता है? आर्ट्रियोल, आर्टरी जानते हो ना, आर्टरी बायो पढ़े होगे। आर्टरी क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो यही आर्टरी जब आगे चल के आगे बढ़ती जाती है, एक मोटी आर्टरी जब आगे बढ़ते बढ़ते पतली हो जाती है, तो पतली पतली जो आर्टरी होती है उनको आर्ट्रियोल कहते हैं। आर्ट्रियोल यही है जो कोशिकाओं में प्रवेश करता है। आर्ट्रियोल के बाद वो फिर चिकित्सा में बन जाएगा, आगे बढ़ता है तो वेन हो जाता है। फ्रेट का मतलब क्या होता है? झुंझलाना। झुंझलाना समझ रहे हो? अब हमको क्या समझाना, अब समझ ही रहे होगे झुंझलाना क्या होता है। किसी चीज़ की बार बार एक ही रट लगाए रहोगे, कभी मम्मी पापा वगैरह झुंझला जाते हैं, वो वाला होता है। टॉर्मेंट का मतलब होता है किसी को सताना, टार्चर करना। ये हो गया सताना या टार्चर करना किसी को, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ें अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो ये रहा 16। क्या करना है इसमें? क्या चार सेंटेंस दिए हैं, इनमें कह रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस है विद ऑल करेक्ट स्पेलिंग, मतलब जिसके जो वर्ड्स लगे हैं सारे की स्पेलिंग एकदम से करेक्ट हो। तो
तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ, यू कुड हैव सीन इन देम अ सिमेट्री, सिमेट्री की स्पेलिंग सही है, और अ वार मेमोरियल, ये भी थी। तो पूरा पूरा सही तो पहले वाले में मिल गया। पहले वाले में कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसकी स्पेलिंग गलत हो। आंसर तो हो गया। क्रॉस चेक करना चाहते हो तो नीचे देख लेते हैं, द मेन प्रॉब्लम आई बिलीव, बिलीव की स्पेलिंग गलत है। बिलीव की स्पेलिंग क्या होती है, BELIEVE होता है बिलीव, तो ये गलत हो गया। दूसरे में जेरी इज एन अमेचर, अमेचर की स्पेलिंग गलत हो गई, AMATEUR होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में M के पहले N होता है, गवर्नमेंट भी गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ 17 पे। ठीक है, तो देखें 17 में क्या कह रहे हैं भाई, देखो फिर से खाली जगह मिल गई। दिस चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रिसेंट डैश द नंबर ऑफ केसेज कैंसर इन दिस एज ग्रुप। ठीक है, नंबर ऑफ कैंसर केसेज कर लो तो ज़्यादा सेंटेंस होगा। दिस चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रिसेंट डैश द नंबर ऑफ कैंसर केसेज इन दिस एज ग्रुप, मतलब क्या हुआ, सब में राइज ही लिखा हुआ है, तो राइज के बाद क्या होगा, कैंसर की केसेज में राइज आई है, तो कैंसर केसेज इन होगा, राइज इन कैंसर केसेज। ठीक है, तो ये दूसरा वाला हो गया। अब आ जाओ अपने 18 पे। तो 18 में देखो क्या कह रहे हैं, ये इतना देखो ब्रैकेटेड पार्ट है, तो ब्रैकेटेड पार्ट में इसमें हमको करना क्या है, यहाँ दिख रहा है हमको एडियम। एडियम दिखने का मतलब क्या हो, ये इम्प्रूवमेंट का नहीं ना, क्योंकि किसी ऑप्शन में इम्प्रूवमेंट दिया नहीं है, तो ये एडियम है। एडियम में इसकी मीनिंग बताओ। पेडल टू द मेटल, पेडल टू द मेटल का मतलब क्या होता है, फुल स्पीड। पेडल टू द मेटल मतलब क्या हुआ, फुल स्पीड। जब आप गाड़ी वाड़ी चला रहे हो, फुल स्पीड में जा रहे हो, तो उसको पेडल टू द मेटल होता है। वेरी एक्सेसिव बिल्कुल नहीं है। टू गो टू फुल स्पीड, हाँ यही होगा आंसर आपके। अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होगा। टू एन्जॉय योर सेल्फ बिल्कुल नहीं होगा। फुल स्पीड यही होगा दूसरा वाला। आगे आ जाओ अपने 19 नंबर पे। 19 में क्या है, देखो यहाँ भी ब्रैकेटेड पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ब्रैकेट दिया हुआ है। अब इसमें देखो कि क्या कुछ गलती वलती मिल जाए तो ढूंढते हैं। ठीक है, अब पढ़ना पड़ेगा भाई गलती ढूंढने के लिए, बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं। अरे यार क्लीन हो जाओ। ठीक, लिखा इनफैक्ट, इनफैक्ट मतलब सच बात यह है कि क्लाइंबिंग फर्न, फर्न क्या होता है, मतलब जैसे कांटे टाइप के होते हैं ना फर्न, ऐसे क्लाइंबिंग फर्न इज स्प्रेडिंग सो रैपिडली। क्लाइंबिंग फर्न मतलब ओहो सॉरी ये बात हो गई। क्लाइंबिंग फर्न जो होते हैं मतलब एक तरह की फर्न होता है ना, एक तरह का वनस्पति है, या कह सकते हो एक तरह का पौधा है जो क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है, जैसे पेड़ वेड़ पे चढ़ता है या दीवार पे चढ़ता है, खंबे वगैरह होते हैं उनसे लपेटते हुए आप ऊपर चढ़ जाता है। तो ये क्लाइंबिंग फर्न जो है वो स्प्रेडिंग सो रैपिडली, इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है कहीं पे कि इट्स नाउ द स्टेट्स वर्स्ट इन्वेसिव वीड। तो ये राज्य की सबसे खराब, सबसे वर्स्ट मतलब सबसे खराब इन्वेसिव, इन्वेसिव का मतलब जो हर जगह अपना अटैक करती जा रही है। वीड का मतलब खरपतवार है, ये एक तरह की घास होती है। तो अब इसमें गलती कहाँ है, गलती पाओगे तभी तो इम्प्रूवमेंट करोगे। इनफैक्ट क्लाइंबिंग फर्न इज स्प्रेडिंग, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। सो रैपिडली, रैपिडली भी ठीक है क्योंकि स्प्रेडिंग का तरीका है रैपिडली, ये रैपिडली अपनी जगह करेक्ट है। कि इट इज़ नाउ, ये जो इट्स लिखा है किस सेंस में आ रहा है, इट इज के सेंस में आएगा। तो ये इट इज वाला ऐसे लिखा जाता है, ये तो पजेसिव वाला होगा, इसके साथ नाउन आना चाहिए ना। तो इट इज नाउ ये हो गया ना, इट इज नाउ द स्टेट्स वर्स्ट इन्वेसिव वीड। तो यहाँ इट इज वाला ये वाला इट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे दिया, ये वाला गलत हो जाएगा। तो अगर दोनों में दिया हुआ तो इसका मतलब हम इसको थोड़ा सा और ठीक से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ सो रैपिड लिखा हुआ है, अब जबकि मैंने कहा था रैपिडली होना चाहिए, तो रैपिड वाला गलत हो गया। फिर आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा, यही वाला आप कर लीजिए। ठीक है, आगे आ जाओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो 20 में क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 20 में फिर वही ब्रैकेटेड पार्ट है। ब्रैकेटेड पार्ट में इसको करना क्या है, अब ये ब्रैकेटेड पार्ट है, इसमें करना आपको कि एंटोनिम बताना है। तो मीनिंग निकालो पहले। लिखा है इट वुड इफेक्टिवली राउज, इट वुड इफेक्टिवली राउज पीपुल्स आर्डर। आर्डर का मतलब क्या होता है, क्यूरियसिटी। कोई चीज़ है जो लोगों की क्यूरियसिटी को बढ़ा देगा, उत्सुकता जिज्ञासा को बढ़ा देगा। तो कह रहे हैं इट वुड इफेक्टिवली राउज पीपुल्स आर्डर मतलब उसकी क्यूरियसिटी को बढ़ा देगा। टू इन्वेस्ट एंड हेल्प टू डिस्करेज द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एब्रोड,
और इससे जो पूंजी है वो एब्रोड ट्रांसफ़र नहीं होगी, विदेश में ट्रांसफ़र नहीं होगी, विदेश नहीं जाया करेगी, और ये लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करेगी। अब तो यहाँ हुआ एंड हेल्प टू डिस्करेज द ट्रांसफ़र, डिस्करेज द ट्रांसफ़र नहीं बल्कि इसका अपोजिट सही वर्ड यहाँ पे क्या होता है, तो डिस्करेज मतलब होता है किसी चीज़ को हतोत्साहित करना। अब यहाँ पे उसका अपोजिट क्या होगा, एनकरेज करना। तो एनकरेज में इनटॉलरेबल तो हो नहीं सकता, परसुएड करना मतलब किसी को एनकरेज करना। आप परसू कर रहे हो इसका मतलब उसको कोई काम करने के लिए उकसा रहे हो, कह रहे हो आप, ठीक है, तो परसुएड करना हो जाएगा उसका अपोजिट। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, बहुत परिश्रमी, ठीक है। और कॉन्स्ट्रू का क्या मतलब होता है, कॉन्स्ट्रू होता है जैसे आप किसी बात पर टीका टिप्पणी करते हो, कमेंट करते हो, अपने रिकमेंडेशंस देते हो, तो वो कॉन्स्ट्रू करना होता है। या किसी किताब पर आप टिप्पणी लिख देते हो, टीका लिख देते हो, तो वो कॉन्स्ट्रू करना होता है। आंसर आपका क्या होगा, परसुएड होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में 21 आया। अभी देखो 21 में 21 से 25 तक क्या करना है आपको, आपको ऑलरेडी पता है बहुत अच्छे से कि एक पैराग्राफ होगा, 5 जगहें खाली होंगी, सबके लिए 4 ऑप्शन होगा, सूटेबल क्या लगाना है, रोज़ यही बात बताते हैं। तो चलो पढ़ते हैं इसको। इंट्रीग्यूइंगली, इंट्रीग्यूइंगली यहाँ मतलब वो जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका मतलब तो बड़ी दिलचस्प बात है, इंटरेस्टिंगली समझो। इन्होंने कहा बड़ी दिलचस्पी की बात है या बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि दोज हु डैश द साइकोबायोटिक डाइट, मतलब वो लोग जो साइकोबायोटिक डाइट को डैश करते हैं। अब डाइट क्या की जाती है, फॉलो की जाती है। उन लोगों ने रिपोर्ट किया कि दे फेल्ट लेस स्ट्रेस्ड, कि उन लोगों ने कम तनाव महसूस किया, कंपेयर्ड डैश दोज, उन लोगों की तुलना में जो लोग फॉलो करते हैं कंट्रोल डाइट, जो लोग कंट्रोल डाइट फॉलो करते हैं उनकी तुलना में जो साइकोबायोटिक डाइट फॉलो करते हैं उन लोगों को कम तनाव महसूस हुआ। तो अगर यहाँ पे लिखा है कंट्रोल डाइट, यहाँ डाइट के लिए फॉलोड लगा है, तो यहाँ भी क्या लगा होगा, यहाँ भी डाइट के लिए फॉलोड लगाएगा, तो पक्का होगा पहले में फॉलोड लगाओगे, ये लगाओ फॉलोड लिखा हुआ है। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसी पैसेज में आगे वो फॉलोड ही लिखे हुए हैं, तो हमको क्या दिक्कत है, हम भी वही लगाएंगे जो यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ भी देखो, यहाँ लिखा ना डाइट, यहाँ भी फॉलोड लगा हुआ है, तो जब डाइट के लिए दो जगह पर फॉलोड लगा हुआ है तो हम भी लगाएंगे फॉलोड, तो इसमें और किसी की तो कोई गुंजाइश नहीं है, हटा दो फिर, ठीक है। आगे आ जाओ, इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कंट्रोल डाइट। आगे लिखा देयर वाज आल्सो अ डायरेक्ट कोरिलेशन, एक सीधा संबंध देखा गया बिटवीन हाउ स्ट्रिक्टली डैश फॉलोड, हाउ स्ट्रिक्टली, कितनी स्ट्रिक्टली वो लोग जो फॉलो करते हैं डाइट को, एंड देयर परसीव्ड स्ट्रेस लेवल, ठीक। आगे दिया इन्होंने कि विद दोज, उन लोगों की अपेक्षा हु डैश मोर साइकोबायोटिक फूड। अब की बार डाइट नहीं है, फूड लिखा हुआ है। अब फूड लिखा है तो किस में आएगा, फूड को हम लोग फॉलो नहीं करते, फूड को ईट करते हैं, तो ईट की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, एट लगेगी, ठीक। फूड है अगर डाइट होती तो हम फॉलो करते, फूड है तो ईट करेंगे, इसलिए चौथे नंबर पे जो फिलर होगा यहाँ पर वो ईट के सेंस में आएगा, ईट की सेकेंड फॉर्म, 4 सप्ताह तक, ठीक है ना। रिपोर्टिंग द डैश रिडक्शन इन परसीव्ड स्ट्रेस लेवल, देखा गया उनमें परसीव्ड स्ट्रेस लेवल में काफ़ी गिरावट है, ठीक है। तो पहले वाले इस वाले के फिलर के लिए तो हम फॉलोड ही लगाएंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया दो जगह फॉलोड लगा, हु फॉलोड ये डाइट और हु फॉलोड, देखो फॉलोड द ये डाइट, ठीक। तो पहले में फॉलोड लगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, देखते हैं हम लोग आपका फिलर नंबर, अरे 3 आ गया है तो 2 में आओ भाई, 2। तो ये रहा फिलर नंबर 2। यहाँ पे क्या लगाओगे, अभी कहा था लेस कंपेयर्ड डैश दोज, मतलब उनकी तुलना में जो, तो कंपेयर के साथ क्या लगा, तो कंपेयर के साथ विद लगाओगे, और एक लगता है कंपेयर्ड टू और कंपेयर्ड विद, ठीक है। जब डिसिमिलर में कंपेरिजन होता है तो 2 लगता है, मतलब असमान चीज़ें होंगी तो कंपेयर टू, जैसे किसी की जबान की तुलना कैंची से करोगे तो 2 लगेगा, ठीक है। आदमी की तुलना आदमी से करोगे, यहाँ पे आदमी में हो रहा है तो विद लगता है, तो इसलिए कंपेयर्ड विद लगेगा, तो ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ अपना, नेक्स्ट में कौन सा हो गया, ये 3 नंबर पे। तो यहाँ पे 3 नंबर पे मैंने बताया था क्या लगाना है, तो इन्होंने कहा कि वो लोग देयर वाज आल्सो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन हाउ स्ट्रिक्टली डैश फॉलोड द डाइट एंड देयर परसीव्ड स्ट्रेस पैटर्न्स। तो यहाँ पे कोई ये फॉलोड लिखा है ना वर्ब, तो जिन लोगों ने फॉलो किया था, तो जिन लोगों ने फॉलो किया था, तो नोमैड्स कहाँ आ जाएंगे यहाँ पर, स्पेक्टेटर थोड़े ना फॉलो करेंगे, ठीक है। स्पेक्टेटर मतलब दर्शक होता है, ये लगेंगे नहीं, और नोमैड मतलब बंजारों के लिए बात कही नहीं जा रही, एनिमल्स के लिए भी नहीं कही जा रही है,
पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या हुआ, इसमें जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था साइकोबायोटिक फूड वाले में, तो ये चौथा वाला ऑप्शन होगा, पार्टिसिपेंट्स लगाना है यहाँ पर। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिलर नंबर 4 होगा। फिलर नंबर 4 का मतलब ये हो गया, तो यहाँ फूड के लिए है, तो फूड के लिए ईट वाला लगाओगे। स्टेक का मतलब क्या होता है, दांव पर लगाना। कोई चीज़ दांव पे थोड़े लगा रहे हैं, जुआ थोड़े खेल रहे हैं। और रेक, रेक गलत वर्ड होता है, बहुत नेगेटिव वर्ड है। रेक, रेक मतलब होता है ना वैसे ही जैसे फ्लर्ट वगैरह करना, किसी के साथ व्यभिचार में आता है, और मतलब फिलेंडर ही कह सकते हो। अब दूसरों के साथ झूठे प्यार का नाटक करना, वो रेक कहा जाता है। अब फूड है भाई, तो सीधे फूड का संबंध है ईट से है। और एरोड का मतलब क्षरण होगा, भूगोल में पढ़ा होगा, जो कटाव हो जाता है मिट्टी वगैरह का, उसको कहते हैं। उसकी यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। तो लास्ट वाला फिलर देखो क्या करना है। लास्ट वाला नंबर 5 पर यहाँ पे देखो क्या लगाना है, ठीक है। तो देखो चारों वर्ड वही है, ग्रेटर, ग्रेटली, ग्रेटेस्ट, ग्रेट है। इन्होंने कहा कि इन लोगों ने रिपोर्ट किया द डैश रिडक्शन इन द परसीव्ड स्ट्रेस लेवल। तो परसीव्ड जो स्ट्रेस लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा, तो क्या है, ग्रेट रिडक्शन। ग्रेट रिडक्शन में देखो यहाँ पे दा लगा हुआ है। दा लगाने का मतलब हुआ यहाँ क्या लगेगी, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट दिया तीनों है। तो ग्रेट रिडक्शन आपके मन में आ रहा होगा, रिपोर्टिंग द ग्रेट रिडक्शन। तो ग्रेट रिडक्शन देखो पॉजिटिव डिग्री है ना, तो पॉजिटिव डिग्री के पहले दा नहीं लगता। किसके पहले लगता है, सुपरलेटिव के पहले दा लगता है। केवल इसी वजह से ग्रेटेस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। आज सेट आपका कौन सा था, 16 के 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल टोटल कर लेना कितने हो गए। तो ये सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सेशन आई थिंक कि बहुत अच्छा गया होगा। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, आपको सेशन कैसा लगा, और दूसरों के साथ शेयर करिए। अगर अच्छा लगा हो तो जाहिर सी बात है। और अगर आपको कुछ गड़बड़ी लगी हो, कुछ कमी लगी हो, तो हमको अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आप अगर निगेटिव कमेंट करते हैं, बिल्कुल कोई कमेंट निगेटिव होता ही नहीं। अगर आप कुछ निगेटिव करते हैं तो वो भी तो हमको ठीक करने के लिए ही होगा ना। कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको कम अच्छी लगी, तो आप ही लोगों से तो पता चलेगा मुझे। इसीलिए कबीरदास ने कहा था ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सवाए। तो मैं, आप निंदक नहीं है मेरे, आप तो मतलब क्या कहेंगे, इम्प्रूव करेंगे ही मेरा, ठीक है। तो इसलिए मुझे दरकार रहती है कि आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। ज़रूरी नहीं कि अच्छा ही करें, जो भी आपको लगता है कि ये बात कहनी चाहिए सर से, वो ज़रूर कहा करिए, बेहिचक कहा करिए, और ओपन प्लेटफॉर्म पर कहा करिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक और से डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।